सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सुभाष घई की फिल्म हीरो 1983 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत एक सीन से होती है जहां पाशा के तेज कदमों की आवाज चारों तरफ गूंज रही है। उसे जेल में बंद किया जा रहा है। कुछ ही दिनों में रिटायर्ड आईजी श्रीकांत के बयान और सबूतों के आधार पर उसे फांसी की सजा होने वाली है। मैं हैरान हूँ योर ऑनर, मैं हैरान हूँ। अदालत ऐसे खतरनाक मुजरिम को जिंदा रहने का हक कैसे देती है? ये बॉम्बे धारावाहिक का वो खतरनाक गुंडा स्मगलर है जो बच्चों के भविष्य को गुनाहों के कपड़ों में लपेटकर उन्हें मुजरिम बनाता है। योर ऑनर, आज इस गुंडे पर जबकि 12 स्मगलिंग, 6 डकैती, 3 बलात्कार और 2 खून के इल्जाम हैं, फिर भी इससे अदालत दलील करे, ये मेरी समझ के बाहर है योर ऑनर। यस योर ऑनर, मैं इस गुंडे स्मगलर को बरसों से जानता हूँ। इंस्पेक्टर शिंदे का खून इसी ने किया है और इसका सबूत मेरे पास है, मेरे पास। हमारे शहर के माने हुए रिटायर्ड आईजी श्रीकांत माथुर, क्या उनकी गवाही इसे फांसी चढ़ाने के लिए काफी नहीं? अदालत रिटायर्ड आईजी श्रीकांत से दरखास्त करती है कि 18 सितंबर की अगली तारीख को मुजरिम पाशा के खिलाफ जितने सबूत हैं वो अदालत के सामने पेश करे ताकि अदालत को पाशा की सजा का फैसला करने में मदद मिले। पाशा खुद को जेल से निकालने के लिए और इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए जैकी को संदेश भिजवाता है कि वो आईजी को बयान देने से कैसे भी रोके। जैकी पाशा का सबसे भरोसेमंद और ताकतवर हथियार है जिसे उसने बचपन से पाला पोसा है। जैकी अपने दोस्तों के साथ खंडाला पहुंच जाता है जहां आईजी अपने परिवार के साथ जन्माष्टमी मनाने आए रहते हैं। वो आईजी साहब को धमकी देकर गवाही देने से मना करता है। जैकी नाम है मेरा। काम बोलो। 25 सितंबर को अदालत में पाशा के खिलाफ तुम्हारी गवाही है। उससे पाशा को फांसी की सजा होगी और जरूर होगी। नहीं होगी क्योंकि तुम अपना बयान वापस लोगे। तुम जैसे छोटे मोटे गुंडों की धमकियां सुनते सुनते 35 साल गुजर गए बरखुदा। मैं चाहूं तो तुम्हारे पूरे परिवार को 5 मिनट में सफेद कफन पहना सकता हूं, लेकिन तुम्हारा घर हरा भरा है, उसे हरा भरा रखना तुम्हारे हाथ में है। मेरा फर्ज था तुम्हें चेतावनी देना, दे दी। खुशकिस्मत हो दोस्त, मेरी बंदूक आज ही खुली है। आपकी लाडली बेटी राधा। रुक जाओ श्रीकांत, मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं, लेकिन तुम्हारे रोने वाले बहुत लोग हैं। सोच लो, गवाही को 19 दिन बाकी हैं। जानता हो, चलो। वहाँ राधा की तस्वीर देखता है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि वो आईजी की लाडली बेटी है। वो राधा को किडनैप करने का प्लान बनाता है जो कि कॉलेज के यूथ फेस्टिवल में गई होती है। जैकी अपने साथियों को डाकू के भेष में भेजकर राधा को किडनैप करवाता है और खुद पुलिस वाला बनकर उसे बचाता है। वो उसे जंगल में लेकर जाता है और कहता है डाकुओं से बचाने के लिए आईजी साहब ने उसे सीक्रेट मिशन पर भेजा है। राधा यकीन करने को तैयार नहीं होती तो जैकी आईजी को खत भेजता है, मगर आईजी साहब झुकने को तैयार नहीं होते। दामोदर, जिसे आईजी साहब ने अनाथ आश्रम से लेकर आए होते हैं, अपने बेटे की तरह पालते हैं, वो भी पुलिस इंस्पेक्टर है और वह जैकी के कहे मुताबिक सारी बातें रिकॉर्ड करके दे देता है, जिससे राधा को यकीन हो जाता है कि जैकी और उसके दोस्त पुलिस ऑफिसर्स ही हैं और वो चैन की सांस लेती है और ये गाना गाती है।
जैकी और उसके दोस्त राधा के गाने की बहुत तारीफ करते हैं। उतने में ही हेलीकॉप्टर से आईजी साहब पूरे जंगल का दौरा करते हैं और राधा को ढूंढने वहां पहुंच जाते हैं। मगर जैकी और उनके दोस्त राधा को समझाने में सफल हो जाते हैं कि ये डाकू हैं और ये उसे ढूंढ रहे हैं। उधर राधा के घर वाले उसके लिए काफी परेशान हैं, तो इधर राधा को अपने परिवार की याद सता रही है। वो रोती है, जैकी को पत्थर दिल कहती है। जैकी परिवार और दर्द इन सब बातों को सुनकर अपने बचपन की यादों में खो जाता है। उसके पिता बांसुरी बजाकर और बांसुरी बेचकर ही उसकी बीमार माँ के लिए पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, मगर वो करते करते इस दुनिया से चले जाते हैं और उसी बीमारी के चलते उसकी माँ भी चल बसती है। तब पाशा कल के मासूम बच्चे जय किशन को आज का गुंडा जैकी बना देता है। धीरे धीरे राधा और जैकी की दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जैकी और उनके साथी राधा के साथ मिलकर ये गाना गाते हैं। राधा का भाई दामोदर डाकुओं के भेष में राधा को बचाने का प्लान बनाते हैं, मगर जैकी राधा को लेकर उन सबको चकमा देकर भाग जाता है। लेकिन पुलिस की एक गोली उसके हाथों में लग जाती है और उसके 2 दोस्त भी मारे जाते हैं और 4 को पुलिस पकड़ लेती है। जैकी बच जाता है और राधा के साथ ये गाना गाता है। किशन, तुम्हें चोट लगी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। थोड़ी देर आराम कर लेने दो। प्लीज प्लीज मदद कीजिए। ऐसा लगता है शास्त्री जी, डाकुओं की गोली हाथ को चीर के पार कर गई है। खून बहुत बह गया है। खून का बहना तो मैंने बंद कर दिया है, पर नब्ज बहुत धीरे धीरे चल रही है। ऐसा करना बेटी, इनको हर 1 घंटे बाद 1-1 पूड़ी देती रहना। हाँ। हैं? मैं शाम को फिर आऊंगा। बैठ जी। माँ के दरबार में आई हो बेटी, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़। किशन, ये सब क्या हो गया? किशन, क्या हो गया? ये बच जाएंगे ना शास्त्री जी? वैद्य जी ने कहा है बेटी के 24 घंटे के अंदर इसे होश न आया तो इसकी जान को खतरा है। बेटी, इस धर्मशाला और माँ के मंदिर का मैं 15 साल से मैनेजर हूँ। मैंने यहाँ बड़ी से बड़ी मुरादें पूरी होती देखी। अगर तुम्हारे प्रेम में सत्य और प्रण है तो माँ को झुकना ही पड़ेगा। इस देवी माँ के सामने एक सच्चा प्यार करने वाली कुंवारी का यह प्रण है कि जब तक मेरे किशन को होश नहीं आता तब तक मैं ये चूड़ियां नहीं पहनूंगी। किशन, किशन, हाँ मेरी सुन ली किशन, तुम ठीक हो गए, तुम ठीक हो गए किशन, तुम ठीक हो गए। अब तो पानी पी लो बेटी। तेरा लाख लाख शुक्र है माँ। सर, जैकी के 2 साथी मारे गए और 4 को जेल हो गई। फिर भी आप मेरी बेटी को नहीं ला सके। जैकी को गोली लगी है सर, वो दूर नहीं जा सकता, वो यहीं कहीं होगा। डिसूजा, वो पाताल में क्यों ना हो, जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लूं मैं वापस घर नहीं जा सकूंगा। आप सर? हाँ मैं। अब जैकी की लाश मैं तुम्हें ला कर दूंगा।
अपनी तकदीर तो जीरो है हो। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है हो। जैकी राधा से बहुत प्यार करने लगता है। उसे ये बात खाए जाती है कि उसने राधा को झूठ बोला है। वो अपना मन हल्का करने के लिए अपनी तड़प को माँ के मंदिर में जाकर देवी माँ से कहता है और उसके मुंह से ही उसकी सारी सच्चाई राधा सुन लेती है। मगर उसे छोड़कर चले जाने की बजाय राधा ने पुलिस के सामने उसे हथियार डालने को कहा ताकि वो अपने प्यार पर गर्व कर सके। जैकी उसकी बात मानकर ऐसा ही करता है। दोनों एक दूसरे से मिलने का वादा करके अपनी अपनी राह पर चल पड़ते हैं। नहीं 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 माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं चोर हूँ, एक गुंडा हूँ, एक गुनहगार हूँ। मैं हर गुनाह कर सकता हूँ लेकिन ये गुनाह कभी नहीं कर सकता। उसके प्रेम में कितनी पवित्रता है और मुझ में कितनी गंदगी है, गंदगी। वो मुझे किशन समझती है और मैं हूँ जैकी दादा, जैकी दादा। उसके नजर में मैं एक पुलिस वाला हूँ लेकिन कानून की नजर में एक मुजरिम हूँ। उसके बाप का दुश्मन हूँ मैं, उसे भगाकर उठाकर लाया हूँ मैं। नहीं माँ, मुझसे इतना बड़ा इम्तिहान मत लो माँ। मुझे सजा दो, मुझे जी भर के सजा दो माँ। किशन, किशन, किशन नाम नहीं है मेरा, सुना नहीं तुमने? हाँ सुना, सब सुना। और मेरी नसीब में क्या लिखा है ये भी देख लिया मैंने। किशन, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता। झूठ बोलते हो तुम। तुम्हारी तड़प, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा रोम रोम कहता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। राधा, किशन, राधा, मैं कानून से भागा हुआ मुजरिम हूँ। मैं पापी हूँ राधा, मैं पापी हूँ। मेरी एक बात मानोगे? मांगना तो मेरी जिंदगी मांगना राधा, क्योंकि तुम्हारे बिना अब ये जिंदगी बहुत भारी पड़ेगी मुझे। किशन, तुम अपने आप को मेरे बाबूजी और कानून के हवाले कर दो। कुर्बानी से प्यार अमर हो जाता है किशन। प्यार एक इम्तिहान है और नतीजे से डरने वालों का प्यार झूठा होता है किशन। दुनिया की नजर में तुम मुजरिम सही, लेकिन मेरी नजर में तुम सबसे बड़े इंसान हो और यही दिखाना है मुझे इस दुनिया को। किशन, बता दो सबको कि तुम्हारे दिल में भी प्यार है, दर्द है, सच्चाई है। जो तुम कहोगी वही होगा। किशन, राधा, बस कर राधा। अब जो तुम मुझे मिल गई हो, मुझे फांसी के फंदे का भी डर नहीं। कानून के हवाले कर दूंगा मैं अपने आप को। किशन, मुझे तुम्हारे प्यार पर फक्र है और हमेशा रहेगा। राधा, किशन, मुझसे वादा करो कि तुम जब भी वापस आओगे हम इसी जगह मिलेंगे, इसी मंदिर के पास। जरूर। अगर मैं वापस आया तो? ऐसा मत कहो किशन, सच्चा प्यार करने वालों के साथ ईश्वर होता है। देखते हैं कितना साथ देता है वो। अब तुम जाओ। सुनो, ये लॉकेट मेरी माँ ने मुझे बचपन में दिया था। राधा अपने दामू भैया और भाभी को अपने प्यार के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है कि जैकी के बिना वो मर जाएगी। दामोदर कोर्ट में जैकिशन के लिए नरम रवैया अपनाते हैं और उसे सुधारने के लिए कोर्ट से एक मौका मांगते हैं और जैकी को 2 साल की सज़ा हो जाती है। इधर पाशा को जब जैकी के जैकिशन बन जाने और धोखे के बारे में पता चलता है तो वो 2 कैदियों को मारकर जेल से भाग जाता है और देश छोड़कर सिंगापुर पहुंच जाता है।
राधा के घर वाले अब जल्द से जल्द उसकी शादी कर देना चाहते हैं, मगर दामोदर, राधा के भैया, झूठा बहाना बनाकर उसकी शादी 2 सालों तक टालने में कामयाब रहते हैं। राधा किशन को जेल में एक चिट्ठी भिजवाती है जिससे उसके जेल में ना मिल पाने की मजबूरी और उन दोनों के मिलन का विश्वास दिलाती है, उसी जगह जहाँ दोनों बिछड़े थे। बस कर जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आए तेरी याद क्यों आए, है लंबी जुदाई 4 दिनों दा लंबी जुदाई, होठों पे आए मेरी जान दुहाई, है लंबी जुदाई 4 दिनों दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। जय किशन के अच्छे आचरण की वजह से 6 महीने पहले ही उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। दोनों प्रेमी उसी तयशुदा जगह पर मिलते हैं। दामोदर भी वहाँ होते हैं और उसके जॉब का अरेंजमेंट भारत चाचा, जो कि उसके पिता श्रीकांत के अच्छे दोस्त हैं, वहाँ कर देते हैं। इधर एक ज्वेलरी शॉप में राधा की बुआ जिमी को पहचान लेती है, जिसकी शादी का बहाना बनाकर दामोदर ने राधा की शादी 2 सालों तक टाल रखी थी। राधा की माँ और बुआ उसे जबरदस्ती घर लेकर आती हैं, मगर जिमी एक अच्छा इंसान नहीं होता, वह राधा पे बुरी नजर रखता है। राधा जिमी को अपने और किशन के बारे में सब बता देती है और उसे मिलवाती भी है, मगर जिमी उसे बहुत जलील करता है। वह किशन की गरीबी का मजाक बनाता है। जय किशन उससे अपनी तरह से बदला लेकर वहाँ से राधा के साथ चला जाता है। शहर में बाइक रेस होती है जिसमें जिमी और जय किशन दोनों भाग लेते हैं। जय किशन ये रेस जीत लेता है और गुस्से से जिमी जाकर श्रीकांत को दामू के झूठ और राधा और किशन के प्यार की सच्चाई सब बता देता है और सबूत के लिए उस पार्टी में लेकर जाता है जहां किशन के जीत का जश्न मनाया जा रहा है और दोनों प्रेमी एक साथ गाते और नाचते हैं। लोगों से सुना है, किताबों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है, प्यार करने वाले जो डरे हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरे हैं वो प्यार करते नहीं, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। जय किशन राधा के पिता से उसका हाथ मांगता है तो वो उसे मारते हैं और काफी भला बुरा कहकर घर से भगा देते हैं। राधा भी जब अपने प्यार के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाती है तो वो उसे भी मारते हैं और उसकी शादी जिमी से तय कर देते हैं। टूटे ज़माने तेरे हाथ निगोड़े, हाथ निगोड़े, जिनसे
राधा और जिम्मी की शादी तय की जाती है। जिम्मी और पाशा काले कारोबार में पार्टनर होते हैं और अपनी शादी के लिए जिम्मी पाशा को इंडिया इनवाइट करता है। पाशा अपना पुराना बदला लेने की बात करता है। इधर जय किशन काफ़ी शराब पीने लगता है और उसके बॉस भारत चाचा उसे मिलने आते हैं और उसे समझाकर शराब छोड़ने को बोलते हैं। फिर वो दामोदर से मिलकर जिमी के कैरेक्टर पर शक जाहिर करते हैं। दामोदर को अगले ही पल जिमी के खिलाफ सारे सबूत मिल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि वो एक स्मगलर है। दोनों श्रीकांत को सब बता देते हैं और वो जिमी के साथ रिश्ता तोड़ देते हैं। जिमी ये सहन नहीं कर पाता और एक लड़की जो उसकी हालत पे हंसती है उसका खून कर डालता है। पाशा इंडिया पहुंच गया है और वो किशन से बदला लेने की बात करता है। किशन पर बिल्ला हमला करता है मगर उसके दोस्त ठीक समय पर आकर उसे बचाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पाशा राधा को धोखे से किडनैप करवा लेता है और राधा के साथ उसकी बुआ भी किडनैप हो जाती है। पाशा श्रीकांत को उन दोनों के बदले कस्टम से कुछ माल और अपने 2 आदमियों को निकलवाने की शर्त रखता है। हेलो पाशा, पाशा की भाषा तो आप जानते ही हैं। अब देखिए ना, आपकी बहन और बेटी की इज्जत मेरे हाथ में है और मेरी इज्जत आपके हाथ में है। मेरे 3 साथी आज शाम 5 बजे सिंगापुर फ्लाइट से आ रहे हैं। उनके पास 3-4 बैग्स होंगे। बस कस्टम्स और पुलिस से बाहर निकलवाना आपका काम है, बट नो पुलिस प्लीज। आप लोग अपना सामान चेक कराइए, चलिए। रुक जाओ। What? पाशा, श्रीकांत ने हमसे धोखा किया है। हमारा सारा माल और सब साथी पकड़े गए हैं। सिर्फ मैंने सुना ईमान से। युवराज। यस सर। श्रीकांत की बेटी कहाँ है? जिमी के पास। जिमी? जिमी से कहो कि उसकी इतनी खातिर करे कि श्रीकांत भी पाशा की भाषा हमेशा के लिए याद रखे। मोहब्बत में इंसान अगर शैतान भी बन जाए तो भी जायज है। अरे हराम के जने, काट कर तुझे बाहर फेंक दूंगी अगर मेरी बिटिया को हाथ भी लगा तो। नो 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 नो, इस बेचारी को अंदर ले जाओ और थोड़े हीरे और दे दो, खुद ब खुद चुप हो जाएगी। अरे जा जा कमीने, तू क्या खरीदेगा जमुना को? अरे तेरे हीरो पे तो अपने पाँव की जूती में भी न लगाऊं, समझा? ज्यादा चिक चिक मत कर बुढ़िया। बुढ़िया? बुढ़िया तेरी माँ, तेरी बहन, तेरा सारा खानदान, तेरी मौसी, तेरी दादी तेरा चुरमाना बना दिया तो मेरा नाम भी जमुना नहीं, अपने आप को समझता क्या है कुत्ता? ले लो साली बुढ़िया को। मगर श्रीकांत ने उसके लोगों को माल सहित पकड़वा दिया। श्रीकांत ने अपनी बेटी और बहन की परवाह भी नहीं की। जब दामोदर को अपने पिता की ये बात पता चलती है तो वह उन्हें बहुत बुरा भला कहता है और जैकी के दोस्तों की मदद से श्रीकांत को लेकर पाशा के वहाँ पहुँच जाता है। जिमी राधा को नाचने पर मजबूर करता है। कहने को शबनम का कतरा, कहने को शबनम का कतरा, कतरे में तूफान है। इधर जैकी को हॉस्पिटल में सारी बातें मालूम चलती है तो वो भी वहाँ पहुँचकर जिमी की भरपूर धुलाई करता है। पाशा के चंगुल से आईजी साहब को छुड़ाता है मगर पाशा राधा को समुद्र में फेंक देता है। श्रीकांत पाशा को गोली मार देते हैं। किशन समुद्र में छलांग लगाकर राधा को बचा लेता है। आईजी साहब अपनी गलतियों को मानकर किशन से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं मोहब्बत में इंसान क्या से क्या बन जाता है वो हमें आज समझ आया है और यही समझ उनकी नज़र में जैकी को जय किशन से हीरो बना देती है। अब किशन सिर्फ राधा का ही नहीं बल्कि हर प्यार करने वालों का हीरो है। रुक जाओ जय किशन,
बेटे, आंखें तो हमारी झुकनी चाहिए तुम्हारे सामने। हमने तुम्हें पहचानने में बहुत देर की। हमने समझा कि हमारे ऊंचे खानदान के सामने तुम बहुत छोटे हो, लेकिन तुम्हें छोटा कहने में हमारा छोटापन था। राधा को हमने जन्म दिया, मगर उसकी इज्जत और जान बचाकर तुमने उसे दूसरा जन्म दिया है। तुम इस घर से अकेले ही चले जाओगे? अपनी राधा को साथ नहीं ले जाओगे? बाबूजी। बेटे, बेटे, मोहब्बत में इंसान क्या से क्या बन सकता है, यह हमें आज समझ आया। और इसी समझ ने तुमको हमारा हीरो बना दिया। तो भैया अब एक बात याद रखना, इनका जो था है ना, था उसे भूल जाना, और ये क्या है और क्या होंगे ये याद रखना। फैमिली फोटोग्राफ, स्माइल। मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, रखे कौन ये हिसाब मैं तो पीता हूँ, रखे कौन ये हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ते बने उनसे रिश्ता नहीं, क्या समझे? एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ते बने उनसे रिश्ता नहीं, कहो अच्छा या खराब, कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, रखे कौन ये हिसाब मैं तो पीता हूँ, रखे कौन ये हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कई दुख घेर ले, कई गम घेर ले, होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कई दुख घेर ले, कई गम घेर ले, सहे कौन ये अज़ाब, सहे कौन ये अज़ाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, रखे कौन ये हिसाब मैं तो पीता हूँ, रखे कौन ये हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो टोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो रोके मुझे, कोई अपना अगर हो तो टोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो रोके मुझे, किसे देना है जवाब, किसे देना है जवाब, मैं तो पीता
हंसता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। रखे कौन ये हिसाब, मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। शाम सताए, भोर भये पनघट पे मोहे नट खट शाम सताए। मोरी चुनरिया लिपटी जाए, मैं का करूं हाय राम हाय हाय। भोर भये पनघट पे मोहे नट खट शाम सताए। मोरी चुनरिया लिपटी जाए, मैं का करूं हाय राम हाय हाय। भोर भये पनघट पे तो ये जाने पनिया भरने के बहाने गगरी उठाए राधा शाम से हाय हाय शाम से मिलने जाए हाय। भोर भये पनघट पे मोहे नट खट शाम सताए। भोर भये पनघट पे चुपके चुपके बैठा कहीं पे वो चुपके देखे मुस्काए निर्लज को लाज न आए हाय। भोर भये पनघट पे मोहे नट खट शाम सताए। भोर भये पनघट पे झिड़की मैं ना खोलूं बंद खिड़की, नींद आ जाए तो वो कंकर हाय हाय कंकर मार जगाए हाय। भोर भये पनघट पे मोहे नट खट शाम सताए। मोरी चुनरी
रात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह। अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह, तेरे सेहरे की, तेरे सेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। शेर मेरे आखिरी नजराने हैं, ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं। मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगाने हैं, बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। सुर्ख जोड़े की तबताब मुबारक हो तुझे, सुर्ख जोड़े की तबताब मुबारक हो तुझे। तेरी आंखों का नया ख्वाब मुबारक हो तुझे। मैं ये ख्वाहिश ये ख्यालात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है, कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है। तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक है। मुझसे कह दे, मुझसे कह दे मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं,
किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे दर्द हमारा कोई न जाने, अपनी गरज के सब हैं दीवाने। दर्द हमारा कोई न जाने, अपनी गरज के सब हैं दीवाने। किसके आगे रोना रोए देश पराया लोग बेगाने। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे लाख यहाँ झोली फैला ले, कुछ नहीं देंगे इस जग वाले। लाख यहाँ झोली फैला ले, कुछ नहीं देंगे इस जग वाले। पत्थर के दिल मोमन होंगे, चाहे जितना नीर बहा ले। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे अपने लिए कब है ये मेले, हम हैं हर एक मेले में अकेले। अपने लिए कब है ये मेले, हम हैं हर एक मेले में अकेले। क्या पाएगा उसमें रहकर जो दुनिया जीवन से खेले। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा। मेरी मोहब्बत तेरी जवानी 4 दिनों की है जिंदगानी, तो
आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी। मैं हूँ दीवाना तू है दीवानी हो, ये सारी दुनिया है आनी जानी। तो आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी। कदर मेरी तू जानेगी हो, प्रीतम को पहचानेगी। आज नहीं तो कल तू मेरे प्यार को मानेगी, कदर मेरी तू जानेगी हो, प्रीतम को पहचानेगी। बरसेगा छम छम आंखों से पानी, ये सारी दुनिया है आनी जानी। तो आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी। मगर फिर आहें भरते हैं, एक दूजे पे मरते हैं। प्यार में अक्सर प्रेमी पहले झगड़ा करते हैं, मगर फिर आहें भरते हैं, एक दूजे पे मरते हैं। तेरी मेरी भी यही कहानी, ये सारी दुनिया है आनी जानी। तो आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी। मारना ऐसे ठोकर तेरा पैर फिसल जाए, है कितनी नाजुक तू है, संभल ओए मोच न आ जाए। मारना ऐसे ठोकर तेरा पैर फिसल जाए, है कितनी नाजुक तू है, संभल ओए मोच न आ जाए। गुस्सा बुरा है समझी दीवानी, ये सारी दुनिया है आनी जानी। तो आ मेरी छल्लो ले जा छल्ला निशानी, आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी। मेरी मोहब्बत तेरी जवानी, 4 दिनों की है जिंदगानी। तो आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी। हैया हो हैया, हा 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 हैया हो हैया। कभी ये तुम मुझसे पूछो, कभी ये तुम मुझसे पूछो, मुझे तुमसे प्यार क्यों है, दिल बेकरार क्यों है, दिल बेकरार क्यों है। कभी ये तुम मुझसे पूछो, कभी ये
फिर भी मुझे इंतजार क्यों है, दिल बेकरार क्यों है, दिल बेकरार क्यों है। मेरी जिंदगी में आके मेरी हसरतें जगा के, मेरी हसरतें जगा के। मेरी जिंदगी में आके मेरी हसरतें जगा के, मेरी हसरतें जगा के। मुझे भूल के न देखा कभी तुमने मुस्कुरा के, कभी तुमने मुस्कुरा के। ये कहो कि फिर भी तुम कर, ये कहो कि फिर भी तुम